कुचाईकोट से भी कई लोग हैं, हथुआ मीरगंज के भी कई माफिया हैं जिन पर हाल में FIR दर्ज हुई है, और जो भागे हुए लोग हैं उनके विरुद्ध हम लोग कुर्की इस्तेहार का भी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लक्षित करके, टारगेट करके, इसमें सभी तरह के माफिया शामिल हैं, भू माफिया इसमें शामिल है टॉप प्रायोरिटी पर। इन सबके विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। भू माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है, शहर भर के, जिले भर के। उन सभी की सूची बना करके उनका जो प्रॉपर्टी उन्होंने अवैध रूप से अर्जित की है संपत्ति, उसका आकलन चल रहा है। 3-4 गैंग, अलग अलग तरह के गैंग सक्रिय हैं भू माफिया पे, पूरे गोपालगंज में सक्रिय हैं, तो उन पर हम लोग लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जनवरी 15 से दिसंबर 25 तक ऐसे अपराधी जिन्होंने पेशेवर अपराध किए हैं, गोली मारकर हत्या या लूट डकैती की जो घटनाएं की हैं, इन सभी की सूची बना करके। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। SP हो तो विनय तिवारी जैसा। बिहार के अगर आधे जिले में भी विनय तिवारी जैसे ईमानदार, निडर, निर्भीक IPS की तैनाती बतौर SP कर दिया जाए ना, बिहार से माफियाओं का आतंक खत्म हो जाएगा। बिहार में 2 तरीके के माफिया इस वक्त हावी हैं, जो गलत तरीके से धन की उगाही करते हैं, जिनके पास अकूट धन संपत्ति है, अथाह पैसा है। एक भू माफिया, जमीन माफिया, और दूसरा शराब माफिया। बालू माफिया अब उनके पास या फिर बालू के कारोबार में उतने पैसे नहीं है, चूँकि सरकार की पहरेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एकदम पैनी नज़र आती है बालू के कारोबार पर, घाटों पर बोली लगता है, चलान करता है। तो माफिया अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पैसा अब ज़मीन के माफियागिरी में है, जितना पैसा शराब की तस्करी में है, शराब माफिया कमाते हैं। और विनय तिवारी गोपालगंज के SP हैं। उन्होंने मोर्चा जब से संभाला है तब से इन्हीं दोनों माफियाओं पर उनकी पैनी नज़र है, जिनको उनको मालूम है कि ये दोनों माफियाओं को ख़त्म किए, 2 कैटेगरी के माफिया को ख़त्म किए, क्राइम का ग्राफ ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। गोपालगंज के SP विनय तिवारी ने 50-60 भू माफियाओं की लिस्ट तैयार की है, ED को भेज दिया है। उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कुख्यात भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो फरार भी हैं। विनय तिवारी की पुलिस लगातार उस पर काम कर रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि विनय तिवारी जैसे लोग अगर बतौर SP बिहार के आधे जिले में भी तैनात कर दिए जाए ना, बिहार से माफिया तंत्र, माफियाओं का आतंक खत्म हो जाएगा। विनय तिवारी बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने बताया कि 50 से 60 भू माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है। मुख्यालय के आदेश के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है, ED को भी भेज दिया गया है। सबकी संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी, जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति बनाई है, चाहे वो बड़ा से बड़ा भूप क्यों ना हो। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनय तिवारी, उनके पूरे बयान को सुनिए। और मुझे लगता है कि पुलिस वाले को विनय तिवारी जैसे ईमानदार, निर्भीक, निडर SP से सीखना चाहिए कि कैसे जो है वो पुलिसिंग होती है। क्या कुछ कह रहे हैं विनय तिवारी, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। बनाई पिछले 10 साल में 2015 से 2025 दिसंबर तक, जनवरी 15 से दिसंबर 25 तक ऐसे अपराधी जिन्होंने पेशेवर अपराध किए हैं, गोली मारकर हत्या या लूट डकैती की जो घटनाएं की हैं, इन सभी की सूची बना करके, और जो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 111 के तहत संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि इन पर न्यायालय में चूंकि संज्ञान भी हो चुका है बहुत सारे मामलों में, तो जो लोग संज्ञान के बाद बेल पर हैं, बाहर हैं, और फिर भी सक्रिय हैं क्षेत्र में, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य तरह के अपराध करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सक्रिय गतिविधि देखी जा रही है, ऐसे लोगों को लक्षित करके, टारगेट करके, इसमें सभी तरह के माफिया शामिल हैं, भू माफिया इसमें शामिल है टॉप प्रायोरिटी पर। इन सबके विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो नगर थाना में 3-4 गैंग, अलग अलग तरह के गैंग सक्रिय हैं भू माफिया पे, पूरे गोपालगंज में सक्रिय हैं, तो उन पर हम लोग लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी कई पिछले 1-2 महीने में कार्रवाइयाँ हुई हैं, आप सभी उससे अवगत भी हैं अच्छे से। इसमें एक योगेंद्र पंडित और उनके गिरोह के साथी हैं, इन सभी पर नगर थाना में फ्रेश FIR दर्ज हुई है संगठित अपराध की। गंगदयाल यादव और उनके एसोसिएट्स हैं, उन पर भी फ्रेश FIR दर्ज हुई है। साथ ही एक और गैंग है मुर्गा बाबा और डब्लू तिवारी का, उन पर भी आगे कार्रवाई की तैयारियां चल रही हैं। थावे में भी पिछले कुछ समय में जो ऐसे मामले प्रकाश में आए थे कि कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा संरक्षण दिया गया था
अपराधियों को, उस मामले में भी जो लोग हैं उन सब पर संगठित अपराध के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो नारकोटिक्स के जो माफिया हैं, इस तरह के लोग हैं जो स्मैक वगैरह गांजे का कारोबार करते हैं और जो ऐसे अपराध करते हैं लूट डकैती की और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, पेशेवर अपराधी, उन सभी के विरुद्ध संगठित अपराध की फ्रेश FIR करके उनको लगातार जेल में रखने का काम किया जाएगा। इसमें बहुत कड़ी सजा भी का भी प्रावधान है। अब जो भूमाफिया टाइप के अपराधी हैं उनके लिए हम लोग PMLA और उनका अनुसंधान के तहत उनकी जो संपत्ति है उसके आकलन का भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था और इसमें पिछले 15 दिनों में प्रोग्रेस हुई है। भूमाफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है, शहर भर के, जिले भर के, उन सभी की सूची बना करके उनका जो प्रॉपर्टी उन्होंने अवैध रूप से अर्जित की है संपत्ति, उसका आकलन चल रहा है। बैंक से उन्होंने अलग अलग नाम की कंपनियां खोल रखी हैं, प्लॉट्स दे रखे हैं या घर बना रखे हैं। तो अब अंचल अधिकारी भी चूँकि ड्यूटी पर वापस लौटे हैं, वो काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है कि उनसे भी रिपोर्ट ले ली जाए। और इसमें जो मैंने आपको गैंग्स के नाम बताया, इसके अलावा भी गैंग्स हैं, करीब 40 से 50 भूमाफिया हम लोगों ने लक्षित करे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी का आकलन कर करके और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत ही जल्द इसमें प्रस्ताव जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जा रहा है और इसमें कुछ हाई कोर्ट से भी कई लोग हैं, हथुआ मीरगंज के भी कई माफिया हैं जिन पर हाल में FIR दर्ज हुई है और जो भागे हुए लोग हैं उनके विरुद्ध हम लोग इश्तेहार का भी, कुर्की इश्तेहार का भी तैयारियां कर रहे हैं। तो भूमाफियाओं के विरुद्ध ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसका मुख्य फोकस जो है वो प्रॉपर्टी अटैच करने का है PMLA के तहत। तो जो लोग बेल पर हैं और जिन्होंने पूर्व में ऐसे अपराध किए हैं वो सभी थाना प्रभारियों को लक्षित किया गया है। तो उसमें वर्तमान में FIR दर्ज हुई हैं और हो रही हैं और जो अवैध संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं वो हम लोगों का मेन तौर पर फोकस है। और ये जो 2024 की घटना में कुचाईकोट थाना में DIU की टीम ने अच्छा काम किया है इसमें। तो हम लोग ऐसे अपराधों पर भी नज़र रखे हैं कि जिसमें पूर्व में कोई घटना हुई हो और किसी कारण से उसका खुलासा नहीं हो पाया, चाहे लापरवाही कहिए या फिर कोई भी ध्यान नहीं दे पाया हो या किसी भी गलती, तो उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उद्भेदन सुनिश्चित हो। उसी क्रम में इस घटना का उद्भेदन किया गया है और जो लापरवाही करने वाले पदाधिकारी को भी चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है।